हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि मैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश ग्रामर टॉपिक लेके आज के सेशन में हाजिर हो चुकी हूं। और एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, जब भी आप कोई भी डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए सोचते हैं और इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करती है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आके आप लोग अटक जाते हैं, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग व्हाट टू डू, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच इन योर पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस। जी हाँ, मैं यहाँ पे टेंस की बात कर रही हूँ। टेंस को लेके ज्यादातर बच्चों में ये क्वेश्चन होता है कि कौन से टाइम के लिए हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होगा, सेंटेंस में कैसे हमें यूज करना है, विच सेंटेंस विल डिनोट व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे आज के सेशन में मैं बात करूंगी 30+ कॉमन ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको अवॉइड करनी है व्हेन यू आर यूजिंग टेंस इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। तो बिफोर वी नो दिस मिस्टेक्स, लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस बेसिकली वर्ब के ही एक पार्ट है, एक फॉर्म है जो बेसिकली आपको टाइम के बारे में बताती है, यानी कोई भी घटना कौन से टाइम में हुआ है उसके बारे में ये जानकारी आपको देते हैं। और आपको पता है 3 बेसिक टेंसेस से ही हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस वर्तमान, पास्ट टेंस अतीत और फ्यूचर टेंस भविष्य। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हर एक पर्टिकुलर टेंस के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, यू कैन से शी लिव्स इन स्पेन, वो करंटली अभी स्पेन में रहती है। सो लिव्स हियर इज अ वर्ब, इज इन प्रेजेंट टेंस। बात करते पास्ट टेंस की, तो एग्जांपल ले लेते हैं, ही बॉट अ न्यू लैपटॉप लास्ट वीक। लास्ट वीक ही उन्होंने एक नया लैपटॉप खरीदा था, तो ये पास्ट है, ऑलरेडी हो चुका है, वो खरीद चुका है लास्ट वीक में। सो बॉट हियर इज अ वर्ब इन पास्ट टेंस व्हिच टॉक्स अबाउट द लैपटॉप व्हिच ही हैज बॉट ऑलरेडी इन लास्ट वीक। फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते तो ये बताते आगे चल के क्या होने वाला है, जैसे ही विल बी हियर सून, वो बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। सो भविष्य के बारे में बात करें, विल बी हियर इज अ वर्ब इन फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके यूजेज के बारे में आपको पता है कि सिंपल कहाँ यूज होता है, कंटिन्यूअस किस चीज के लिए यूज होता है, परफेक्ट किस चीज के लिए यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस किस चीज के लिए यूज होता है। बेसिकली हम यहाँ पे मिस्टेक्स यानी एरर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देयर यूजेजेस इन अ वेरी डिटेल्ड एंड इलैबोरेट मैनर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन, मैं आपको यहाँ पे 3 पर्टिकुलर सेंटेंसेस के यूजेज दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारे टेंसेस एक असर्टिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है। असर्टिव सेंटेंस मतलब जो कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस या कोई भी जनरल स्टेटमेंट जो होता है उसका हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें नो, नॉट, नेवर ये सारी चीजें यूज होती है जो किसी चीज को डिनाई करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जो नेगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। और इंटरोगेटिव सेंटेंस मोटा मोटा भाषा में ये एक क्वेश्चन है जो आप पूछते हो, जिसको आप यूज करते हो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इन 3 सेंटेंसेस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि इन टेंसेस को कहाँ यूज करना है और किस तरह के एरर्स से आपको बच के रहना है। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस से। हम देखेंगे इसके असर्टिव सेंटेंस में यूजेज क्या है। पहले इसका हम फॉर्म देख लेंगे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। सो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, एस या ईएस ऐड होगा वर्ब के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट की यूज होगी। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पहले प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब जो मेन वर्ब यानी V1 फॉर्म में यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगी। जैसे माइकल गोज टू ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे माइकल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए गोज हो गया, गो के साथ ईएस ऐड हो गया। दे गो टू ऑफिस, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब जो गो ही यूज हुआ है। कॉमन एरर क्या होता है देख लीजिए, शेफ एट द रेस्टोरेंट प्रिपेयर डिलीशियस फूड, ठीक है, ये गलत है। ये रेस्टोरेंट यहाँ पे जो है मेन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है शेफ, तो आपको यहाँ पे मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करना है। सो शुड बी शेफ एट द रेस्टोरेंट्स प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन असर्टिव सेंटेंस, हाउ दे आर यूज्ड। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज यूज होता है,
या am यूज होता है, उसके बाद verb प्लस ing यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी उसके बाद are यूज होता है और verb प्लस ing यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे माइकल इज गोइंग टू ऑफिस, दे आर गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या होता है, whenever I and my family going to party we enjoy a lot। यहाँ पे हम वर्ब यूज करना भूल गए, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर वर्ब यूज करना है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, आर इज एम वगैरह। तो यहाँ पे क्योंकि आई एंड माई फैमिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, whenever I and my family are going to the party we enjoy a lot। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूजेज में। असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव यूज होता है, उसके बाद आता है V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे माइकल हैज गॉन टू ऑफिस, दे हैव गॉन टू ऑफिस। कॉमन एरर होता है पीपल इन दिस सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट विद चेंजिंग टाइम्स। यहाँ पे पीपल जो आपको पता है, जब हम नाउन एरर्स पे एक सेशन किए थे उसमें मैं बताई थी कि पीपल, पुलिस वगैरह ये सारी जो वर्ब नाउन्स है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। सो वी हैव टू यूज पीपल इन दिस सिटी हैव चेंज्ड अ लॉट। नेक्स्ट चल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूजेज इन असर्टिव सेंटेंस। इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन यूज होता है, उसके बाद वर्ब प्लस ing यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है और उसके बाद फॉर या सिंस यूज होता है टू स्पेसिफिकेट द टाइम। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव बीन यूज होता है, वर्ब प्लस ing यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, फॉर या सिंस यूज होता है टू स्पेसिफाई द टाइम। फॉर एग्जांपल माइकल हैज बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months, 6 महीने से वो ऑफिस जा रहा है। They have been going to office for 6 months. Common error होता है there has been many changes going on in the technology world। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे main subject there नहीं, changes है। So obviously it should be plural, it should be there have been many changes going on in the technology world। इसके बाद हम देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में ये प्रेजेंट टेंसेस कैसे यूज होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट यूज होता है और वर्ब यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। वर्ब विल बी इन मेन वर्ब फॉर्म दैट इज V1 फॉर्म, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट यूज होता है, V1 यानी मेन वर्ब यूज होता है और ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे माइकल डज नॉट गो टू ऑफिस, दे डू नॉट गो टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या होता है, सेल्फिश पर्सन डू नॉट हेल्प एट द टाइम अदर्स फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। A selfish person is singular, so here you have to use singular verbs. So it should be does not help at the time others face any difficult situation. नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज नॉट यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब V1 यूज होता है, ing प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आर नॉट यूज होता है, वर्ब प्लस ing यूज होता है और ऑब्जेक्ट यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर आई है तो एम यूज होगा इसके जगह। जैसे माइकल इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, दे आर नॉट गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर इन द इवनिंग दे नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, ये गलत है। यहाँ पे हमें डू दे आर यूज करना होगा, यहाँ पे दे आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसके यूसेज देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है और ऑब्जेक्ट यूज होता है। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे माइकल हैज नॉट गॉन टू ऑफिस, दे हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। कॉमन एरर पुलिस हैवंट फाउंड द क्रिमिनल येट, यहाँ पे गलत है, पुलिस जो है यहाँ पे हो जाएगा हैजंट फाउंड द क्रिमिनल येट। ठीक है, अ पुलिसमैन अगर है यहाँ पे अ पुलिसमैन हैजंट फाउंड द क्रिमिनल येट, ये गलत हो जाएगा। इट शुड बी ये जो है सही होगा, पुलिस हैवंट फाउंड द क्रिमिनल येट, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूजेज इन नेगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन, उसके बाद वर्ब प्लस ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट और लास्ट में फॉर या सिंस यूज होता है। अब एक और मैं चीज बताती हूँ, जो फॉर और सिंस लास्ट में यूज हो रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में, ये फर्स्ट में भी यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एंड में या बिगिनिंग में ही आएगा। जैसे माइकल हैज नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months। कॉमन एरर क्या होता है, हैज यू बीन विजिटिंग योर फ्रेंड सिंस यू पास स्कूल, यहाँ पे गलत है, यू है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू बीन विजिटिंग योर फ्रेंड सिंस यू पास्ट स्कूल।
अब हम देख लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछने के वक्त इन टेंसेस को कैसे यूज करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस में देख लीजिए, डस के बाद आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब which should be in first form, that is main verb, और ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। डज माइकल गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क, डू दे गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क। कॉमन एरर क्या होता है, डज इट हॉरिफाई यू व्हेन यू वॉच दैट मूवी, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें मेन वर्ब यूज करना है, यहाँ पे वर्ब प्लस ing यूज हो रहा है जो कि गलत है। इट शुड बी डज इट हॉरिफाई यू व्हेन यू वॉच दैट मूवी, V1 फॉर्म हमें यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करते हैं, इज या एम प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क एंड आर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज माइकल गोइंग टू ऑफिस, आर दे गोइंग टू ऑफिस, ये इजी है। कॉमन एरर होता है, वन डे माई टीचर आस्क्ड मी यू आर गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, ये गलत है, इसको हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज करना है तो आर पहले आ जाएगा। So it should be one day my teacher asked me, are you going to school? नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म हो जाएगा हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और या तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव पहले आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हैज माइकल गॉन टू ऑफिस, हैव दे गॉन टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या है, हाउ लॉन्ग हैज यू वेटेड फॉर मी इन द पार्टी, दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड फॉर मी इन द पार्टी, क्योंकि यू है तो हैव यूज होगा। फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजेज इन इंटरोगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस क्वेश्चन मार्क। Similarly, for plural subject, it should be have plus plural subject plus been plus verb plus ing plus object plus for या since question mark. जैसे has Michael been going to office for 6 months or have they been going to office for 6 months? Common error क्या होता है, can you tell us how has you been struggling since the day you joined fashion industry? यहाँ पे again you है तो has नहीं have होगा. Can you tell us how have you been struggling since the day you joined fashion industry? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, इसका यूजेज असर्टिव में देख लेते हैं। सिंगल सब्जेक्ट फॉर प्लस वर्ब शुड बी इन सेकंड फॉर्म दैट इज प्योर पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए उसके बाद भी वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगा, V2 फॉर्म में आएगा पास्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। माइकल वेंट टू ऑफिस, दे वेंट टू ऑफिस, सेम रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कॉमन एरर देख लेते हो, दिवाली आई वेंट टू द मार्केट एंड बाई वंडरफुल स्टफ एट द चीपेस्ट प्राइस फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो वर्ब्स यूज हुआ है, लेकिन एक को पास्ट में यूज किया गया, दूसरे को सिर्फ V1 फॉर्म में ही रखा गया, मेन फॉर्म में, मेन वर्ब फॉर्म में बाई, जो कि गलत है, इट शुड बी बॉट। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कैसे यूज करेंगे इसको। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस ing, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे माइकल वॉज गोइंग टू ऑफिस, दे वर गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या होता है, इट वॉज यस्टरडे इवनिंग व्हेन आई ड्राइविंग माई कार आई मेट विद एन एक्सीडेंट। इट शुड बी इट वॉज यस्टरडे इवनिंग व्हेन आई वॉज ड्राइविंग माई कार आई मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, यहाँ पे वॉज मिसिंग था। इसके बाद देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेज इन असर्टिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैड यूज होगा, उसके बाद यूज होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी सेम फॉर्म हम यूज करेंगे। सो इट शुड बी माइकल हैड गॉन टू ऑफिस, और प्लूरल हुआ तो भी सेम, दे हैड गॉन टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या हो जाता है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई बॉस एंटर्ड द ऑफिस। ये पूरा पास्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया, हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, जो कि गलत है। इट शुड बी आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क व्हेन माई बॉस एंटर्ड द ऑफिस। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो असर्टिव में इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद हैड बीन यूज होगा, वर्ब प्लस ing यूज होगा, और फॉर या सिंस यूज होगा। जैसे माइकल हैड बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months, दे हैड बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months। कॉमन एरर क्या होता है, आई वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ठीक है, अगर आप वॉज बोलते हो इसका मतलब है अभी आप कंपनी में काम नहीं करते, या फिर बहुत पहले करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं 5 सालों से करती आ रही थी। सो हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years।
नेक्स्ट इज जो है नेगेटिव सेंटेंस के यूजेज देख लेते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, इसका सेम फॉर्म रहेगा। उस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा दैट इज V1 फॉर्म मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। सो माइकल डिड नॉट गो टू ऑफिस, दे डिड नॉट गो टू ऑफिस। कॉमन एरर देख लेते हैं, आई हैव नॉट फन इन द पार्टी आई अटेंड लास्ट नाइट, ये गलत है, इट शुड बी आई डिड नॉट हैव फन इन द पार्टी आई अटेंडेड लास्ट नाइट। ठीक है, पास्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में? सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद was, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज होता है वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माइकल वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस, दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर देख लीजिए, द मॉल पीपल नॉट शॉपिंग एक्सेसरीज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, शुड बी इन द मॉल पीपल वर नॉट शॉपिंग एक्सेसरीज। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेज। इसमें क्या होगा, सेम रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दोनों सेम फॉर्मेट। हैड यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे माइकल हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, दे हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। कॉमन एरर देख लीजिए क्या होता है, व्हेन ही आस्क्ड मी आई सेड आई हैव नॉट गॉट द इन्विटेशन। देखिए यहाँ पे सब कुछ पास्ट में हो रहा है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, विच इज रॉन्ग। इट शुड बी व्हेन ही आस्क्ड मी आई सेड आई हैड नॉट गॉट द इन्विटेशन। फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसका यूजेज सेम रहेगा फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद जो है वर्ब यूज होगा, द बीन यूज होगा यहाँ पे, हैड नॉट बीन, उसके बाद यूज होगा यहाँ पे वर्ब प्लस ING, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस। जैसे माइकल हैड नॉट बीन गोइंग टू वर्क फॉर 6 months, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू वर्क फॉर 6 months। कॉमन एरर देख लेते हैं, द मैनेजर इज नॉट बीन मेंटेनिंग द प्लांट वेल फॉर ओवर अ ईयर एंड हेंस ही वाज फायर्ड। रॉन्ग, इट शुड बी द मैनेजर हैड नॉट बीन मेंटेनिंग द प्लांट वेल ओवर अ ईयर एंड हेंस ही वाज फायर्ड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछने के लिए पास्ट टेंस को कैसे यूज करें। स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस से। इसका फॉर्मूला सेम रहेगा फॉर बोथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। डिड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डिड माइकल गो टू ऑफिस, डिड दे गो टू ऑफिस। कॉमन एरर्स क्या होता है, यस्टरडे आई गो टू विजिट द पार्क एंड हैड ग्रेट फन। ओके, यहाँ पे ये गलत है, इट शुड बी यस्टरडे आई वेंट टू विजिट द पार्क एंड हैड ग्रेट फन। इसको आप अगर क्वेश्चन करते हैं, डू यू लाइक टू प्ले गेम्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, यहाँ पे गलत है, जब आप बच्चे थे तो पास्ट में बात होगा, इट शुड बी डिड यू लाइक टू प्ले गेम्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क यूज होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क यूज होता है। जैसे was माइकल गोइंग टू ऑफिस, वर दे गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर में क्या देख लीजिए क्या होता है, इन स्कूल डू द स्कूल गिविंग यू फाइनेंशियल एड, ये गलत है, इट शुड बी इन द स्कूल was the school giving you financial aid। ओके, was you enjoying your holidays in summer, गलत यहाँ पे हो जाएगा, were you enjoying your holidays in summer। इसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट का सेम फॉर्मेट रहेगा, हैड यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हैड माइकल गॉन टू ऑफिस, हैड दे नॉट गॉन टू ऑफिस। तो कॉमन एरर देख लीजिए, हैव यू डेल्ट विद दिस कंपनी 3 years ago, यहाँ पे हो जाएगा हैड यू डेल्ट विद दिस कंपनी 3 years ago। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, इसके लिए भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का सेम यूज होगा। हैड यूज होगा, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड माइकल बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months, हैड दे बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months। कॉमन एरर देख लीजिए, हैव यू बीन लर्निंग टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंस चाइल्डहुड, तो ये चाइल्डहुड से है, बहुत टाइम पास से है, सो इट शुड बी हैड यू बीन लर्निंग टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस विच इज फ्यूचर टेंस। अब देख लेते हैं सेम वे, असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूजेज। स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस से इन असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का सेम फॉर्मेट है, पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद जो है मेन वर्ब यूज होगा V1 फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लाइक माइकल विल गो टू ऑफिस, दे विल गो टू ऑफिस। ओके,
कॉमन एरर देख लीजिए, इफ आई विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू विन दी कॉम्पिटिशन। अगर दोनों सेंटेंसेस ही कंडीशनल सेंटेंस और दोनों ही फ्यूचर में होगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगी, अगर मुझे चांस मिला तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी, तो मैं जीतने की कोशिश करूंगी। तो जिस भी सिचुएशन के ऊपर आपका नेक्स्ट सिचुएशन डिपेंड करेगा उसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। जैसे इफ आई गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट, अगर मुझे पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा उसके बाद ही मैं जीत पाऊंगी, है ना। तो इफ आई गेट द चांस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, इसको हम फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस डिपेंड करेगा उस पर वो सिंपल फ्यूचर में यूज होगा, जैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू विन द कॉम्पिटिशन। इसके बाद देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कैसे यूज होगा असर्टिव सेंटेंसेस में। इसमें भी सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट पहले यूज होगा, उसके बाद विल या शैल बी, उसके बाद जो है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माइकल विल बी गोइंग टू ऑफिस, दे विल बी गोइंग टू ऑफिस, सेम फॉर्मेट। कॉमन एरर क्या होता है, टुमारो आई विल बी प्रिपेयरिंग सम टेस्टी डिशेस फॉर माई फ्रेंड्स व्हेन दे विल अराइव। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो चीज फ्यूचर में होगा, तो आप कैसे लिख सकते हो, टुमारो आई विल बी प्रिपेयरिंग सम टेस्टी डिशेस फॉर माई फ्रेंड्स व्हेन दे अराइव। ठीक है, जब वो पहुंचेंगे। अगेन उन लोग के पहुंचने पे ही मेरा टेस्टी डिश का कुछ पर्पस होगा, राइट। तो जिस चीज पे डिपेंड होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। दैट इज वाई अराइव जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाउ दे विल बी यूज्ड इन असर्टिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल या शैल, हैज यूज होगा फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके बाद विल या शैल हैव यूज होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लाइक माइकल विल हैव गॉन टू ऑफिस, दे विल हैव गॉन टू ऑफिस। ओके, कॉमन एरर देख लेते हैं। I think she will have prepared cook at home by the time I come back. Okay, so यहाँ पे हो जाएगा I think she will have prepared cook at home by the time I come back. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं has का यूज यहाँ पे नहीं होगा, will या shall के बाद have का ही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर has यूज हो रहा है तो it is wrong, it should be have prepared. She will have prepared. सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दोनों का सेम फॉर्मेट है। नेक्स्ट देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होगा, यहाँ पे देख लीजिए। पहले यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद यूज होगा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। जैसे माइकल विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months, दे विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months। कॉमन एरर देख लीजिए, इफ आई से इन 2020 मारिया विल बी स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर 3 years, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हम 2025 कर सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2025 यानी अगले साल तक मारिया 3 सालों तक पढ़ती रहेगी। सो इट शुड बी इन 2025 मारिया विल हैव बीन स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर 3 years। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूजेज कैसे होगा। फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस इसका होगा पहले सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल नॉट, उसके बाद वर्ब विच शुड बी इन फर्स्ट फॉर्म V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे माइकल विल नॉट गो टू ऑफिस, दे विल नॉट गो टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या होता है, इन द नेक्स्ट ईयर आई डू नॉट ट्रैवल अब्रॉड, नहीं ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो ये शुड बी आई विल नॉट ट्रैवल अब्रॉड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस में तो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के बाद विल या शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे माइकल विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, दे विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर देख लीजिए, क्रिमिनल्स विल नॉट स्टॉप कमिटिंग मिस्टेक्स इफ स्ट्रिक्ट लॉ इज नॉट मेड, यहाँ पे हो जाएगा criminals will not be stopping to commit mistakes if strict law is not made। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेज कैसे होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के बाद विल या शैल नॉट हैव प्लस V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माइकल विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, दे विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। कॉमन एरर देख लीजिए, by the time I reach home the movie will already has not started, गलत है, यहाँ पे have यूज होगा, it should be by the time I reach home the movie will not have already started। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूजेज होगा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद विल या शैल नॉट हैव बीन, उसके बाद होगा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माइकल विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months। तो फॉर या सिंस आप इधर बिगिनिंग या एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज कर सकते हो। जैसे कॉमन एरर एक देख लेते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल नॉट बी शिफ्टिंग इट्स ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 1 year, ये गलत है, इट शुड बी इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल नॉट हैव बीन शिफ्टिंग इट्स ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 1 year।
अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस टेंस को कैसे यूज करना है। बिगिनिंग विद फ्यूचर सिंपल टेंस, विल या शैल पहले यूज होगा, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे विल माइकल गो टू ऑफिस, विल दे गो टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या है, हाउ गवर्नमेंट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क। ऐसे तो नहीं होता, तो पहले क्या हो जाएगा, हाउ गवर्नमेंट विल हेल्प इन इरेडिकेटिंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विल पहले यूज होगा, उसके बाद हेल्प। इसके बाद देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज इन इंटरोगेटिव। इसमें विल या शैल पहले यूज होगा, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट की यूज होगी, उसके बाद बी यूज होगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे विल माइकल बी गोइंग टू ऑफिस, विल दे बी गोइंग टू ऑफिस। कॉमन एरर क्या है, विल यू कंटिन्यूइंग स्टडीज आफ्टर मैरिज, नहीं, ये हो जाएगा विल यू बी कंटिन्यूइंग स्टडीज आफ्टर मैरिज, बी यहाँ पे मिसिंग था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे यूजेज होगा इंटरोगेटिव में, विल या शैल पहले यूज होगा, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद यूज होगा हैव, उसके बाद यूज होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। विल माइकल हैव गॉन टू ऑफिस, विल दे हैव गॉन टू ऑफिस। जैसे विल हैव यू प्रेजेंटेड योर प्रपोजल व्हेन क्लाइंट्स विल रीच द ऑफिस, ये गलत है, इट शुड बी विल यू हैव प्रेजेंटेड योर प्रपोजल व्हेन क्लाइंट्स रीच द ऑफिस। तो यहाँ पे देख लीजिए हैव यू से पहले यूज हो रहा था, जो कि गलत है। विल के तुरंत बाद ही सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद हैव यूज होगा, हैव प्रेजेंटेड या हैव प्लस V3 फॉर्म। इसके बाद देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज होगा, विल या शैल पहले यूज होगा, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे विल माइकल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months और विल दे हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 6 months। फॉर योर सिंस अगेन यूजुअली लास्ट में ही यूज होता है सेंटेंस में, तो आप यहाँ पे लास्ट में यूज कर सकते हैं। कॉमन एरर क्या है, विल यू बी कंटिन्यूइंग दिस जॉब फॉर नेक्स्ट 2 years, नो इट शुड बी विल यू हैव बीन कंटिन्यूइंग दिस जॉब फॉर नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो आपको आई होप क्लैरिटी आ चुकी है। आई हैव डिस्कस्ड all the forms of tenses, be it present, be it past, be it future, and I have shown you the format. I have given you examples. I have also discussed some common errors and I hope कि at the end of this session now आप लोगों को पूरा clarity आ चुका है कि इन tenses को आप किस तरह use करोगे sentences में, और अगर आप एरर वाइज सेंटेंस को यूज कर रहे हो, एरर्स है सेंटेंस में, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो इस सेशन के बाद आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप किसी सेंटेंस में गलत टेंस की यूजेज भी देख रहे हो, यू विल बी एबल टू पॉइंट इट आउट वेरी इजीली, जो कि आपके डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कॉमनली आने वाले एक टॉपिक स्पॉटिंग एरर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह के लिए आप हमारे जो है लाइव क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, इनमें ज्वाइन हो सकते हो। हमारे अपकमिंग एग्जाम से एनडीए, सीडीएस एंड एफकेट 1 2024 एग्जाम, इन एग्जाम्स के लिए हमारे लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रामर एंड वोकैबुलरी यानी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश नहीं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स हो जिसपे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन एग्जाम्स में, उसकी प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सको। अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट सारे कोर्सेज में मिल सके। So I hope the session was useful for you. I'll see you next very soon with something more helpful and useful for your upcoming defense competitive exam. Till then, stay tuned to us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।